चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कथा सुनते हैं जो हमें कुछ बहुत गहरा सिखाती है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, क्योंकि आज की हमारी कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य मिशन से, एक प्रभु के आदेश से। तो सीन कुछ ऐसा है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम को अपनी प्रिय सीता को बचाने के लिए समुद्र पार करना है, लेकिन उनके और लंका के बीच एक विशाल गरजता हुआ महासागर एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती के सामने प्रभु राम ने अपने साथियों को एक सीधा, साफ और बहुत बड़ा आदेश दिया। एक पुल बनाओ। और इस जिम्मेदारी मिली किसे? कोई मामूली लोगों को नहीं, बल्कि हनुमान, नील और अंगद जैसे महान और शक्तिशाली वानर योद्धाओं को। अब ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। जरा सोचिए, ये वानर अपनी गजब की ताकत से पूरे के पूरे पहाड़ उठाकर समंदर में फेंक रहे थे। और कमाल तो ये था कि जैसे ही वो राम का नाम लेकर पत्थर फेंकते, वो भारी भरकम पत्थर भी पानी पर तैरने लगते थे। लेकिन इस सब बड़े बड़े काम के बीच में एक बहुत ही छोटे से सहायक पर, एक नन्हे से भक्त पर किसी की नजर ही नहीं गई। चलिए अब मिलते हैं उससे। वहां एक नन्ही सी मकड़ी थी, और इस विशाल काम को देखकर ना उसका छोटा सा दिल भी अपने प्रभु की सेवा करने की इच्छा से भर गया। वो सोचने लगी, मैं पहाड़ तो नहीं उठा सकती, पर मैं अपने प्रभु के लिए क्या कर सकती हूँ। इस स्लाइड पर जो फर्क दिख रहा है वही इस कहानी का दिल है। एक तरफ है वानर अपनी पूरी ताकत से पहाड़ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नन्ही सी मकड़ी जो भी उससे बन पड़ रहा था वो कर रही थी। रेत के छोटे छोटे कण इकट्ठा करके एक एक करके उन्हें चट्टानों के बीच में रख रही थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई छोटा प्रयास करता है तो बड़े लोग या तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक ताकतवर वानर की नजर उस मकड़ी पर पड़ी और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए नन्हे जीव, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस धूल से राम का पुल बन जाएगा? सोचिए जरा, उस नन्हे से दिल पर क्या बीती होगी इन शब्दों को सुनकर। और बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी। अपनी ताकत के घमंड में उस वानर ने मकड़ी को यूं ही रास्ते से हटा दिया जैसे कि वो कुछ हो ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक जोड़ी आंखें थीं जो सब कुछ देख रही थीं, और उनका नजरिया वो बिल्कुल अलग था। जी हां, प्रभु श्री राम, उन्होंने ये सब देखा। जहां बाकियों को सिर्फ एक छोटी सी रुकावट और धूल नजर आ रही थी, वहीं राम ने कुछ और ही देखा। उन्होंने मकड़ी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठाया और कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारी ये भेंट मेरे लिए उतनी ही कीमती है जितने हनुमान के लाए हुए पहाड़। जरा सोचिए, इन शब्दों ने उस नन्हे से जीव में कितनी जान डाल दी होगी। यही तो चाहिए था उसे। फिर राम उस वानर की तरफ मुड़े और उसे बहुत नरमी से समझाया, और यही हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। उन्होंने कहा, भक्ति को शक्ति या आकार से मत मापो। मैं तो सिर्फ वो स्वीकार करता हूं जो प्रेम से दिया जाता है। प्रभु राम के ये शब्द सिर्फ उस वानर के लिए नहीं थे, ये हम सबके लिए हैं। तो ये कहानी हमें सेवा के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसके सार को समझते हैं। तो कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा सा है कि भक्ति से रखा गया रेत का एक कण घमंड से फेंके गए पहाड़ से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और यह सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसी भावना को कहते हैं भक्ति। ये वो शक्ति है जो किसी भी काम को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, एक पवित्र भेंट में बदल देती है। मतलब काम में प्रेम और समर्पण का भाव। और ये विचार कोई नया नहीं, हजारों साल पुराना है। भगवद गीता में भी यही बात कही गई है कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी अर्पित करो, उसे मुझे एक भेंट के रूप में करो। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमेशा सच रहेगा कि हर काम एक भेंट बन सकता है। तो बात यह है कि योगदान कितना भी बड़ा हो या छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सच्चे दिल से किया गया है तो वो बहुत कीमती है। प्रभु से देखते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पहाड़ उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे कीमती चीज हमारा वो रेत का कण होता है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि आज के दौर में वो कौन सा छोटा सा काम, वो कौन सा रेत का कण है जिसे हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से भेंट कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।